हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देख रहे थे? तो हम लोग देख रहे थे अविकारी शब्द। क्या देख रहे थे? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में हमने आपको क्रिया विशेषण पढ़ा दिया था और क्रिया विशेषण के प्रकार को भी हमने क्या किया था, बता दिया था। तो अब हम लोग चलते हैं किधर? तो अब हम लोग चलेंगे संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द की ओर। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या होगा? तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, आज का टॉपिक होगा मेरे दोस्तों संबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। ध्यान से सुनिए, जो आपका अव्यय है इसी को अविकारी शब्द, या जो अविकारी शब्द है इसी को अव्यय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अव्यय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। देखिए, इसकी हम लोग देख लेते हैं परिभाषा, और इसकी परिभाषा क्या होगी उसको देखिएगा, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। पहले इसके बारे में जानकारी को अर्जित कर लेते हैं कि लिखिए वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं या संबंध बताने का कार्य करते हैं। संबंध स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं या बताने का कार्य करते हैं, या बताने का कार्य करते हैं। उन्हें कार्य करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय, उन्हें संबंध बोधक अव्यय, उन्हें संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। चलिए, हमको कुछ नहीं देखना है कि वे अव्यय शब्द यानी ऐसे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में क्या स्थापित करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं दोस्त? संबंध स्थापित करते हैं। एक मिनट, पूरा दिख रहा है? ठीक है, चलिए। वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में क्या स्थापित करते हैं? संबंध को स्थापित करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। इसी को दो वाक्यों के बीच में भी इस संबंध स्थापित करता है। वाक्य के बीच में और दो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में भी संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब दो गो वाक्य हो जाएगा या दो गो संज्ञा हो जाएगी या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले दो गो सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, एक संज्ञा एक संज्ञा दूसरी, इन दोनों के बीच में प्रयोग होने वाला एक शब्द होगा और वही क्या कहलाएगा? सर्वनाम। और उस सर्वनाम दो हो जाएगा और दोनों के बीच में संबंध स्थापित जिस शब्दों के द्वारा या जिन शब्दों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, संबंध स्थापित करने का काम किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? संबंध बोधक। संबंध माने संबंध का, बोधक माने बोध कराने वाला, अव्यय माने अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो उसे
अच्छा, क्या करने का काम करेगा? तो संबंध को स्थापित करने का काम करेगा, या स्थापित करते हैं या बताने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में समझ जाएंगे, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं। रुक जाइए 1 मिनट, 1-2 उदाहरण समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं? मिटाकर पूरे अच्छे से समझते हैं। चलिए, जैसे उदाहरण में आप लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे आप लोग लिख लीजिएगा कि पेड़ पेड़ पर बंदर बैठा है। बंदर बैठा है। पेड़ पर क्या बैठा है? बंदर। ठीक है, पेड़ पर बंदर बैठा है। ठीक है, ठीक है। या इसी को कह सकते हैं कि पेड़ पर कोयल बैठी है। पेड़ पर क्या बैठी है? कोयल बैठी है। या पेड़ पर बंदर बैठा है। ठीक है, पेड़ पर बंदर बैठा है या पेड़ पर कोयल बैठी है। ठीक है, तो ये जो पर शब्द है, पर शब्द, ठीक है, पेड़ और बंदर के बीच में, पेड़ और बंदर के बीच में किस शब्द के द्वारा संबंध स्थापित किया जा रहा है? पर शब्द के द्वारा। किसके द्वारा? पर शब्द के द्वारा संबंध को स्थापित करने का काम किया जा रहा है। किन शब्दों के द्वारा? तो पर शब्द के द्वारा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, या तो और लिख लीजिए कि छत के ऊपर, छत के ऊपर, छत के ऊपर, छत के ऊपर बालक बैठा है या खेल रहा है। छत के ऊपर बालक बैठा है या खेल रहा है। किसके ऊपर? छत के ऊपर। छत में और बालक के बीच में, छत के और बालक के बीच में कि ऊपर शब्द के द्वारा संबंध को क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है। इस कारण पेड़ पर यानी पर शब्द और छत के ऊपर यानी के ऊपर शब्द, यहां पर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, पूरा मिटाते हैं और पूरा उदाहरण, खाली केवल उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जल्दी करिए। हो गया? चलिए मिटाते हैं, अब पूरा केवल उदाहरण से समझेंगे पूरा। ठीक है, आपका टॉपिक संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में 2 उदाहरण समझे और उदाहरण बता रहा हूं अभी, और इसमें क्या बात फंस जाएगी उसको भी बताएंगे। तो नोट पॉइंट भी देखेंगे, पहले उदाहरण देखिए। इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा दीजिए और उदाहरण केवल क्या करिएगा? समझिएगा उदाहरण के द्वारा केवल। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय में हम लोग समझ रहे हैं और अच्छी प्रकार से क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे संबंध बोधक अव्यय के द्वारा। ठीक है, क्या हम लोग समझते हैं कि क्या उदाहरण के द्वारा हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि छत के ऊपर बालक क्या किया है? बैठा है। तो इसी तरह आ सकता है कि छत के ऊपर, छत के ऊपर, छत के ऊपर बालक, बालक, छत के ऊपर बालक खेल रहा है। बालक खेल रहा है। बालक एक कर रहा है क्रिया। एक क्रिया क्या कर रहा है? खेलने की। तो खेल रहा है यहां पर क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? क्रिया। खेल रहा है क्या हो जाएगी? क्रिया। लेकिन के ऊपर शब्द जोड़ने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जोड़ने का। एक शब्द में कहें तो जो 2 चीज को जोड़ दे वही क्या कहलाएगा? संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। क्यों? किसको किसको जोड़ा है? एक छत को जोड़ दिया और ये एक बालक। बालक को और छत को जोड़ने का काम के ऊपर शब्द के द्वारा हुआ। इस कारण के ऊपर शब्द क्या कहलाएगा? तो के ऊपर शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे पेड़ पर या पेड़ के ऊपर, पेड़ पर, पेड़ पर कोयल बैठी है। पेड़ पर कोयल बैठी है। पेड़ पर क्या बैठी है? कोयल बैठी है। पेड़ पर कोयल बैठी है। पेड़ पर, पेड़ के बीच में और कोयल के बीच में, पेड़ और कोयल के बीच में
पर शब्द क्या कर रहा है, बिचलौतिया का काम कर रहा है, यानी दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है। तो पेड़ पर शब्द जो है, पर शब्द कौन सा शब्द, पर शब्द किसका काम कर रहा है, संबंध को स्थापित कर रहा है, यानी दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इस कारण पेड़ जो है और कोयल जो है, इन दोनों के बीच में पर शब्द किसका काम कर रहा है, संबंध बताने का काम कर रहा है कि पेड़ पर क्या कर रही है, कोयल बैठी है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर शब्द क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाँ हो जाएगा कि घर घर के सामने, घर के सामने बगीचा है, घर के सामने बगीचा है। घर के सामने क्या है भैया, बगीचा। किसके सामने, घर के सामने। बगीचा और घर के बीच में जो सामने शब्द है, कौन सा शब्द, सामने, संबंध स्थापित कर रहा है। इस कारण यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। के सामने शब्द क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। के सामने शब्द क्या हो जाएगा, तो बताइए, घर के सामने, तो घर के पीछे भी कर सकते हैं, लिख लीजिए, घर के पीछे, घर के पीछे जामुन का पेड़ है। घर के पीछे जामुन का पेड़ है। घर के पीछे किसका पेड़ है, जामुन का। तो जो जामुन का पेड़ है, यानी जामुन का पेड़ और ये घर, ये दोनों के बीच में एक शब्द है, के पीछे। कौन सा शब्द, के पीछे। यही आपको क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। आपका क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी करिए, हो गया। अगला देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, फिर आपको मिल सकता है कि जंगल में, देखिए, जंगल, जंगल में, जंगल में भेड़िया, ठीक है, जंगल में भेड़िया रहता है। जंगल में भेड़िया क्या करता है, रहता है। तो में शब्द जो है, भेड़िया और जंगल के बीच में जो में शब्द है, यह किसका काम कर रहा है, संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है। तो जंगल में कौन रहता है, भेड़िया रहता है। ठीक है, जंगल में भेड़िया रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, इसके द्वारा तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द रहेंगे आमने और सामने के द्वारा संबंध स्थापित किया जाएगा। जैसे कि अमन के सामने, अमन के सामने, अमन के सामने चमन खड़ा है। अमन के सामने चमन खड़ा है। अमन के सामने कौन खड़ा है, चमन। तो जो अमन और ये चमन दोनों क्या है, संज्ञा, दोनों नाम है तो संज्ञा। इन दोनों के बीच में संबंध बताने का काम कर रहा है के सामने शब्द। कौन सा शब्द, के सामने। तो जो ये के सामने शब्द है, यह क्या कहलाएगा, संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं एक शब्द, हाँ, रूबी, रूबी के पीछे, रूबी के पीछे चोर खड़ा है। रूबी के पीछे चोर खड़ा है। रूबी के पीछे कौन खड़ा है, चोर खड़ा है। चलिए देखिए, रूबी भी संज्ञा, चोर भी संज्ञा। रूबी भी संज्ञा, चोर भी संज्ञा। इसके बीच में संबंध स्थापित कर रहा है के पीछे। तो रूबी के पीछे कौन खड़ा है, चोर खड़ा है। रूबी के पीछे क्या खड़ा है, चोर खड़ा है। चलिए अब देखिए, रूबी के स्थान पर कोई दूसरा भी शब्द रख लीजिए। कहेंगे कि सर जी सर्वनाम रख कर बता दीजिए। चलिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या है, सर्वनाम। देखिए, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे। अब देखिए, उसके पीछे चोर खड़ा है। किसके पीछे, उसके पीछे चोर खड़ा है। उसके पीछे क्या खड़ा है, चोर खड़ा है। तो जो उस है, उस सर्वनाम है, लेकिन उस के पीछे, यहां पर भी के पीछे, यहां पर भी के पीछे। अगर के पीछे ऑप्शन में नहीं देगा तो केवल पीछे शब्द दिया रहेगा, तो पीछे भी सही रहेगा, के पीछे। अगर दोनों दिया है तो के पीछे को मारिएगा। ठीक है, अगर दोनों दिया है तो के पीछे को मारिएगा, क्योंकि जब रूबी था तब के पीछे शब्द क्या बन रहा था, संबंध बोधक। और उस सर्वनाम है, क्या है, वह उस क्या है, सर्वनाम है। वह से बना है उस, तो वह से क्या बन गया, उस, एक वचन के लिए उसके पीछे।
किसके पीछे? रूबी के पीछे। क्या खड़ा है? चोर खड़ा है। तो रूबी के पीछे जो आई शब्द दिया है, यह आपके किसके किसके बीच में? चोर के बीच में और रूबी के बीच में क्या स्थापित कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, इसको मिटाने का काम करते हैं। ठीक है, जल्दी। चलिए, हो गया, आइए मिटाते हैं। हाँ चलिए, अभी भी देख लेते हैं और उदाहरण देखने का काम करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, आइए क्या हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि एक शब्द है कि गाय के पीछे पीछे, देखिए लिखिएगा, गाय के पीछे पीछे, गाय के पीछे पीछे बछड़ा, गाय के पीछे पीछे बछड़ा दौड़ रहा है। गाय के पीछे पीछे बछड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो गाय और बछड़ा, गाय और बछड़ा के बीच में के पीछे पीछे शब्द, ठीक है, के पीछे पीछे शब्द या केवल पीछे पीछे शब्द संबंध स्थापित कर रहा है। इस कारण यहां पर, ठीक है, इस कारण यहां पर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। इसी का देख लेते हैं कि उसके पीछे पीछे, इसी का सर्वनाम बना रहा हूं, गैया क्यों नहीं, उसके पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे बछड़ा क्यों नहीं, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। कहेंगे कि सर जी केवल संज्ञा जोड़ रहे हैं, सर्वनाम जोड़िए। तो रूबी वाला में भी सर्वनाम जुटा, यहां पर उसके पीछे पीछे वह दौड़ रहा है। बछड़ा के स्थान पर क्या हो गया? वह। गाय के स्थान पर उसके। तो उसके पीछे पीछे, किसके पीछे पीछे? गाय के पीछे पीछे कौन दौड़ रहा है? बछड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या कि अंकिता के पीछे या अंकिता के आगे, अंकिता के आगे, अंकिता के आगे अंकित चल रहा है। अंकिता के आगे अंकित चल रहा है। अंकिता के आगे अंकित क्या कर रहा है? चल रहा है। या तो इसी का देखिए, अंकिता के पीछे या अंकिता के आगे अंकित, अंकिता के आगे अंकित खड़ा है, खड़ा है। खड़ा को नहीं बैठा भी कर सकते हैं। ठीक है, अंकिता के आगे अंकित, के आगे, के आगे अंकित चल रहा है। तो एगो अंकित एगो अंकिता, अंकित और अंकिता के बीच में संबंध स्थापित किया, के आगे। अंकिता के आगे आगे अंकित चल रहा है, अंकिता के आगे अंकित खड़ा है, अंकिता के आगे अंकित बैठा है। ठीक है, हो सकता है। अब किस शब्द के द्वारा? के आगे, के आगे, या तो अंकित के पीछे, अंकित, अंकित के पीछे, अंकित के पीछे, अंकित के पीछे अंकिता बैठी है। अंकिता क्या कर रही है? बैठी है। अंकित के पीछे अंकिता क्या की है? बैठी है। तो अंकित और अंकिता के बीच में संबंध के पीछे। ठीक है, इसी का और उदाहरण देखिए, अंकित के सामने, अंकित के सामने, अंकित के सामने अंकिता, अंकित के सामने अंकिता रो रही है। क्या कर रही है? रो रही है। काहे रो रही है? अब अंकित और अंकिता समझे अपना बात। के सामने, अंकिता और अंकित के बीच में के सामने शब्द क्या स्थापित कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। जल्दी करिए, हो गया, मिटा रहे हैं। और देख लेते हैं, और उदाहरण अच्छी प्रकार से समझिएगा। उदाहरण में ही जान है मेरे दोस्त, परिभाषा में जान नहीं है। ठीक है, उदाहरण जितना समझे रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे पीछे तो हो गया। ठीक है, अंकित के बगल में ऐसे कर लीजिए कि हाँ चलिए देख लेते हैं अगला वाला क्या मिल सकता है आपको। तो अगला वाला मिल सकता है वह, वह घर के बाहर बैठा है।
वह घर के बाहर क्या किया है, बैठा है। ठीक है, देखिए घर के और ये वह जो व्यक्तिया बैठा है, ठीक है, वह यानी कोई संज्ञा है, घर भी कोई संज्ञा, के बाहर शब्द जो है ये क्या किया है, संबंध स्थापित कर रहा है। जैसे मोहन, मोहन, मोहन घर के भीतर, घर के भीतर सो रहा है, सो रहा है। मोहन और घर, मोहन और घर के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है के भीतर। मोहन घर के भीतर क्या कर रहा है, सो रहा है। तो मोहन के बीच में और इस घर के बीच में के भीतर शब्द क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। इस कारण यहाँ पर के भीतर और के बाहर जो शब्द हैं यह किसका काम कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। इस कारण यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है, चलिए आगे जल्दी करिए। अगला हम लोग देख लेते हैं कि आगे देख सकते हैं कि बहुत उदाहरण बता दिए हैं। आगे देख लीजिए कि राम के आगे, राम के आगे मोहन, राम के आगे मोहन खड़ा है। राम के आगे मोहन क्या किया है, खड़ा है। कि आगे शब्द इसमें, ठीक है। आगे देख लीजिए पैसों के बिना, पैसों, पैसों के बिना जीवन, जीवन दूभर है, दूभर है। के बिना शब्द जीवन और पैसा, जीवन और पैसा के बीच में के बिना शब्द संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, कि बिना पैसा का जीवन का एकदम नरक है, 100%। बिना पैसा के जीवन क्या है, नरक है। इस कारण पैसा और जीवन के बीच में संबंध स्थापित किया के बिना। इस कारण यहाँ पर कौन सा शब्द रहेगा, के बिना शब्द संबंध बोधक अव्यय रहेगा। क्या रहेगा, संबंध बोधक अव्यय रहेगा। जल्दी करिए, आगे हम लोग देखते हैं और क्या मिल सकता है। हाँ, कि सीता, सीता, सीता सखियों सहित, सखियों सहित पुष्प वाटिका, पुष्प वाटिका में गई। सखियों सहित पुष्प वाटिका में गई, पुष्प वाटिका में गई। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका में गई। ठीक है, या आगे हो जाएगा क्या, कटोरे, कटोरे भर, कटोरे भर उसने खीर खाई। कटोरे भर उसने खीर खाई, दूट हो जाएगा। देखिए कटोरा भर, ठीक है, तो भर शब्द, उसने कोई व्यक्ति होगा, संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, संज्ञा। खीर भी क्या है, संज्ञा है। खीर भी क्या है, संज्ञा है। और ये आपकी उसने शब्द क्या है, संज्ञा। इस संज्ञा के स्थान पर उसने शब्द जो है ये हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम। कटोरे भर, जो भर शब्द है ये किसका काम किया है, भर शब्द, भर संबंध बोधक। सीता सखियों के साथ, सखियों सहित, सहित माने होता है के साथ, सहित माने के साथ। तो के साथ जो शब्द है यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय का काम किया। किसका काम किया, संबंध बोधक अव्यय। उसने भर जो शब्द है, भर शब्द, कौन सा शब्द है, भर शब्द। जो ये आपका भर शब्द है यह आपका संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए। यहाँ तक आपका होता है समाप्त। लेकिन संबंध बोधक अव्यय और स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आपको हो जाएगी दिक्कत। उसके लिए मैं आपको कुछ
तरीका बताता हूँ। क्या बताता हूँ? और उसके लिए कुछ नियम भी रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखेंगे संबंध बोधक अव्यय और स्थानवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। ठीक है, या तो क्रिया विशेषण में भी अंतर खाली लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण और संबंध बोधक क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। कभी कभी आपको भ्रम होगा कि ये क्रिया विशेषण है कि संबंध बोधक है। ठीक है, इसके लिए कुछ आप जान लीजिए नियम नियमावली। ठीक है, तो नोट नंबर 1 आप लोग लिखिए, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 लिखिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 1 या नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 या नियम नंबर 1 लिखिए। क्या हो जाएगा कि क्रिया विशेषण अधिकांशतः, ठीक है, क्रिया विशेषण अधिकांशतः लिखिएगा नोट नंबर 1 कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अधिकांशतः, क्रिया विशेषण अधिकांशतः परसर्ग रहित, अधिकांशतः परसर्ग रहित, जबकि परसर्ग रहित, जबकि संबंध बोधक, जबकि संबंध बोधक अधिकांशतः, संबंध बोधक अधिकांशतः परसर्ग रहित है, परसर्ग सहित, परसर्ग सहित होते हैं। अधिकांशतः ध्यान दीजिएगा, होते हैं अधिकांशतः। ये हम डायरेक्ट थोड़ा कहें कि हमेशा रहेगा, जब भी रहेगा तो अधिकांशतः रहेगा। जैसे अभी उदाहरण दिए ना कि उसने कटोरे भर खीर खाई, इसमें कहीं पर परसर्ग आपको दिखाई दिया है? नहीं दिया है। लेकिन कोयल, कोयल पेड़ पर बैठी है, मैं पै पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो चलिए करिए, इसका हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण देखते हैं कि कैसे हम लोग जान पाएंगे कि इसमें किसमें क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में एक वाक्य दूं और उस वाक्य में मैं छांटने के लिए कहूं तो आप लोग कैसे छांटेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। वह बाहर बैठा है, लिखिएगा आप लोग कि वह, पहला वाला, वह बाहर बैठा है, वह बाहर बैठा है, वह क्या किया है? बैठा है। कहाँ बैठा है? बाहर। तो ये जो बैठा है, बैठना हो जाएगी क्रिया, बैठना क्या हो गई? क्रिया। अब जानते हैं कि क्रिया की जहां पर विशेषता बतलाई जाती है वो हो जाता है क्रिया विशेषण। क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण। लेकिन जब दो गो संज्ञा के बीच में, जब दो गो संज्ञा के बीच में क्या किया जाता है? संबंध स्थापित किया जाता है, तो वह हो जाता है संबंध बोधक। तो अब हमको बताइए, इसमें दो गो संज्ञा है, पहला बात तो कहेंगे कि नहीं है। ठीक है, नहीं है, चलिए जाने दीजिए। चलिए बताइए, इसमें क्रिया है? हाँ। क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है क्या? हाँ। काम तो किया है किसका? बैठने का, लेकिन कहाँ बैठा है? बाहर।
तो अब हमको बताइए ये जो बाहर है ये स्थान है कि नहीं, स्थान है। तो इस कारण जो ये वह बाहर बैठा है यह हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? बाहर शब्द क्रिया विशेषण। जो ये बाहर शब्द है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन अब यहीं पर मैं एक और उदाहरण लिख दूं, एक मिनट रुक जाइए, चलिए देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहीं पर यदि मैं एक और उदाहरण लिख दूं, और उदाहरण क्या लिखूं कि वह घर के बाहर बैठा है। देखिए दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा कि वह घर के बाहर, घर के बाहर बैठा है। कहाँ बैठा है? घर के बाहर बैठा है। वह घर के बाहर का क्या है? बैठा है। अब हमको बताइए कि जो वह व्यक्ति है, वह घर, वह और ये घर दो संज्ञा आ गया, आ गया। पहली का बात क्रिया विशेषण अधिकांशतः परसर्ग रहित। हमको बताइए परसर्ग रहित, जबकि संबंध बोधक अधिकांशतः परसर्ग सहित होते हैं। किसके साथ होते हैं? परसर्ग के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं मेरे दोस्त? परसर्ग के साथ होते हैं। तो अब हमको बताइए कि पहली बात तो हमको चाहिए दो संज्ञा मिल गई या सर्वनाम मिल गया। एगो सर्वनाम मिला, एगो संज्ञा मिल गई, ठीक है, मिल गया। परसर्ग मिला क्या? के, कहाँ के? बाहर। घर के बाहर बैठा है। घर के कहाँ बैठा है? बाहर बैठा है, ठीक है। जो घर के बाहर बैठा है, ध्यान दीजिए, जो घर के बाहर बैठा है, तो के बाहर जो शब्द है यहां पर ई आपका हो जाएगा संबंध बोधक। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? संबंध बोधक हो जाएगा। लेकिन जो आई यहाँ पर खाली बाहर शब्द है, ई क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब किसका बोध करा रहा है? स्थान का बोध करा रहा है। इस कारण यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को देखते हैं आगे, ठीक है, जल्दी करिए।